वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 का वेब थिंकिंग सिनेरियो पे कनेक्टेड इन होटल का एक एग्जांपल लिया था रिगार्डिंग द वेब थिंकिंग टॉपिक। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल सी द different scenario or the different example of loosely connected IoT devices। ओके, तो इसके ऊपर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सिलेबस का मेन टॉपिक है, स्मॉल एंड लूजली जॉइन इन IoT। सो इन दैट M2M, that is machine to machine value chains, and IoT value chains are example of small and loosely joined components in IoT which are shown below। ठीक है, तो नीचे एक फिगर दिया है। सो इन दैट द स्मॉल एंड लूजली जॉइंट components, ओके, सो द डिफरेंट components यूज होंगे in IoT technology and IoT projects, they can be connected with each other। okay, so that is the one of the general example is given। so first one is the input is connected or depend to the production, then it is connected to the processing, then it is connected to the packaging, and last one is the distribution। okay, so we are starting from the input and we'll get the output। okay, so these are the small parts or the components for the IoT technology, starting from the input, and we are getting the final desired output or the final finished product। okay, so first one will take the simple explanation of these different components। first one is the input। so input are the base or raw ingredient that are changed into a product। ठीक है, तो इनपुट क्या रहेगा? एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सपोज एंड वहाँ पे प्रोडक्शन करना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सो इट रिक्वायर्स द इनपुट और द रॉ मटेरियल। ठीक है, तो उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फाइनल फिनिश क्रूड या गुड या प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट input is nothing but the simply a raw ingredient that can be changed into the final product। second component will be a production। so in production refers to a method that the raw inputs are placed through to become a section of the value chain। तो जो इनपुट मिलेगा प्रोडक्शन को, ठीक है, तो उस मीन्स जो रॉ मटेरियल है उसको वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, मीन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उस पर प्रोसेसिंग होगा इनपुट के ऊपर। सो दैट इज़ अ प्रोडक्शन। सो मीन्स प्रोडक्शन रेफर्स टू अ मेथड दैट रॉ इनपुट आर प्लेस थ्रू एंड टू बिकम अ सेक्शन ऑफ वैल्यू चेन। तो ये एक सेक्शन है प्रोडक्शन मीन्स। ठीक है, अभी आप यहाँ पे चेन देख रहे हो फ्रॉम इनपुट टू द डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ this process। okay, production is third one, processing। so processing refers to the method whereby product is ready available। तो प्रोसेसिंग में क्या होगा? अगेन दैट प्रोडक्शन मटेरियल विल बी अगेन प्रोसेस, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें एक स्टेप नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी PCB डिज़ाइन करना है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो उसके लिए आप अलग अलग स्टेजेस है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास सर्किट होना चाहिए, सर्किट ड्राइंग होना चाहिए। ठीक है, वो ड्राइंग आप PCB पे डिज़ाइन करोगे, उसके बाद उसका ईचिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, सो इस तरह से अलग अलग प्रोसेस। उसके बाद ड्रिलिंग होगा वहाँ पे, देन कंपोनेंट माउंटिंग होगा ड्रिलिंग होने के बाद, देन उसके बाद उसमें शोल्डरिंग होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसका क्वालिटी चेक होगा एंड देन टेस्टिंग होगा। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस टू मेकिंग अ सिंपल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट इज़ अ PCB। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे भी क्या होगा? वी आर प्रोवाइडिंग द इनपुट एंड विल गेट द
final or desired output. Okay. So next component will be a packaging. Packaging refers to a method whereby a product is branded as will be recognizable to a customer और consumer. मीन्स इसमें क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोसेस होगा इन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, आफ्टर दैट इट विल बी अ पैक. क्योंकि अगर मार्केट में उसको सेल करना है सो इट रिक्वायर्स द पैकेजिंग. ठीक है, प्रॉपर पैकेजिंग. तो इस प्रोसेस में क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट है उसको पैकेजिंग किया जाएगा. आफ्टर द पैकेजिंग लास्ट वन कंपोनेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन. दिस मेथड रेफर्स टू अ चैनल टू प्रमोट फॉर प्रोडक्ट. ठीक है, तो लास्ट जो स्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल करना है, सो इट रिक्वायर्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स. ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया मीन्स अलग अलग स्टेट्स में भी हो सकते हैं. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो सकते हैं. मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा कंपनी से, कंपनी डायरेक्ट सेल आउट नहीं करेगी मार्केट में टू द कस्टमर्स. दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, ओके, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर. मीन्स कंपनी से जो मटेरियल जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा पूरा, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर से वो रिटेलर्स, ठीक है, या कंज्यूमर तक प्रोवाइड होगा. सो इस तरह से ये टोटल चेन है IoT का. सो दैट्स वाई इट्स नेम इज स्मॉल एंड लूजली जॉइन इन IoT. तो ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, सो इट विल फॉर्म अ सिंपल चेन फॉर द IoT. अगर इस पर अगर क्वेश्चन आया तो आपको पहले फिगर ये ड्रॉ करना है या ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है M2M वैल्यू चेन्स का, दैट इज मशीन टू मशीन. ओके, बिकॉज इन दिस वन मशीन इज कनेक्टेड टू द अनदर. ओके, तो ये ड्रॉ करना है, उसके बाद लिस्ट करना है आपको जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है ब्लॉक डायग्राम में, एंड देन एक्सप्लेन इट वन बाय वन. तो यहाँ पे अगेन एक अनदर एग्जांपल दिया है रिगार्डिंग द IoT. जो अभी हमने पहले देखा वो सिंपल ब्लॉक डायग्राम था, दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ IoT. तो वो जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम था. यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है IoT वैल्यू चेन का. ठीक है, सो इन दैट क्लियरली फर्स्ट वन इज द जनरलाइज कंपोनेंट्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर इन चेन फॉर्म. इनपुट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी कंप्लीट किया है. ठीक है, तो अभी इन IoT फॉर्म मीन्स IoT एक टेक्नोलॉजी है. ठीक है, तो उस फॉर्म में ये जो कंपोनेंट्स है अलग अलग, ठीक है, तो ये लार्ज स्केल सिस्टम के लिए किस तरह से इंटीग्रेट होंगे मीन्स कनेक्ट होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट. सो इनपुट कैन बी अ डिवाइस, ओके, इन टर्म्स ऑफ IoT टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इनपुट क्या रहेगा, डिवाइस या सेंसर से जो डेटा आएगा दैट विल बी अ रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर दिस प्रोडक्शन सेगमेंट. ओके, प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, असेट इंफॉर्मेशन. तो ये जो इंफॉर्मेशन आएगा सेंसर से वो कलेक्ट होगा. ठीक है, देन थर्ड वन इज द प्रोसेसिंग पार्ट. सो इन टर्म्स ऑफ IoT टेक्नोलॉजी इट विल बी अ data combination, because data is provided by this sensor to the as a in the form of information, and that is the data combination. Okay, after that packaging means information components, and these information components are given to the distribution, so that is again information product. तो ये जो फाइनल प्रोसेस इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, that can be the output for IoT technology, or the final decisions, okay, from the controller. And this data combination has again inputs from this database and corporate information. मीन्स एक डेटा आपका डिवाइसेस सेंसर से एज ए इनपुट जा रहा है यहाँ पे डेटा कॉम्बिनेशन में. अनदर डेटा विल बी द फ्रॉम डेटाबेस. ओके, जो कॉर्पोरेट का या कंपनी का डेटाबेस होगा या कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन रहेगा, दैट कैन बी ऑल्सो इनपुट टू दिस
data combination or data. Okay, so these both the data will be processed and it will form a information product in the final stage. Okay, so we are taking the detailed explanation of this input production processing again. So first component is input. Okay, so in terms of IoT, input will be a devices or sensor. So there considerably variety of inputs in an IoT value chain and M2M value chain, that is machine to machine, because we are connecting machine with the machine. So these may be open information. तो इसके अलग अलग फॉर्म है इनपुट्स के. इट कैन बी अ ओपन इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल in Google. Okay, or the devices or sensor as a data inputs. Okay, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने देखा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सेंसर. सो ये जो है वो एनवायरमेंटल जो डेटा है उसको सेंस करके इट विल जनरेट द वोल्टेज सिग्नल विच विल बी एक्ट एज अ इनपुट टू आवर कंट्रोलर. ओके, देन OSS, BSS एंड देन कंपनी डेटाबेसेस. तो कंपनी का जो डेटा रहेगा MIS फॉर्म में, दैट कैन बी ऑल्सो इनपुट फॉर द IoT टेक्नोलॉजी और IoT प्रोजेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी. So according to that database, the controller which is used in that IoT project will be take decision at the final product or final information product. Second component will be the production. During this method, the raw inputs can bear initial development into data parts and product. तो जो raw input रहेगा as a input, सपोज डिवाइसेस एंड सेंसर से अगर कोई डेटा पास हो रहा है, सो दैट इज़ द रॉ इनपुट फॉर द प्रोडक्शन. सो दैट विल बी अ डेटा पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ दिस IoT or IoT technology. Regardless of input kind, this method can ought to include tagging and linking of information. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन में क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन सेंसर या कंपनी के डेटाबेस से आ सकता है, ठीक है, या ओपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, दैट कैन बी अ कंबाइन टुगेदर. ठीक है, और लिंकिंग टुगेदर, एंड दिस टोटल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द एज अ डेटा कॉम्बिनेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेप. Next step will be a processing. Okay, so during this stage, from numerous input from the production stage are combined along to create information. ठीक है, तो हमने प्रोसेसिंग में देखा देर आर टू इनपुट. फर्स्ट इज द सिंपल इनपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड सेकंड वन विल बी द योर डेटा फ्रॉम द corporate. Okay, so that both the inputs are combined together and it will be a process into the final product. And after that there is the packaging. Once the information from numerous inputs are combined, में जो डेटा combine होगा आपका as a from production as well as from the input from the company databases, so that will be a package part within the value chain creates the data part. तो उसे क्या किया जाएगा, सॉर्टेड किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ डेटा. सो दिस पार्ट्स इन चार्ट्स और अदर टेक्निक टू स्पीक द डेटा टू कंज्यूमर. ठीक है, तो ये जो डेटा है टोटल, तो इसे एक सुटेबल फॉर्म में पैकेज किया जाएगा. जैसे अगर कोई कंपनी का सपोज एनुअल रिपोर्ट क्वार्टरली या ईयरली एनुअल रिपोर्ट जनरेट होता है, मीन्स कितना नेट प्रॉफिट हुआ एंड कितना नेट सेल हुआ है प्रोडक्ट का. सो अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ विल बी डिक्लेयर. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज
अगर कंपनी का कोई डेटा है दैट विल बी अ रॉ इनपुट कितना यूज़ हुआ, उस पर कितना प्रोडक्शन हुआ है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है, कितना मार्केट में सेल हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो इनपुट्स रहेंगे उसको कंबाइन करके एक फाइनल डेटा बनेगा, सॉर्टेड डेटा, ठीक है। एंड उस डेटा को अभी पैकेज करना है, ठीक है। मीन्स अगर उसको कंज्यूमर के साथ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीनियर के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है इन सुटेबल फॉर्म, सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। तो चार्ट के फॉर्म में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, जो डेटा आएगा प्रोसेस उसको पैकेज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे सपोज ईयर्स है एंड यहाँ पे उसका वैल्यू है, मीन्स पर्टिकुलर ईयर में प्रोडक्शन का कितना वैल्यूएशन था, कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो इसमें क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगा कि कितना ग्रोथ हो रहा है एंड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फाइनल प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स रहेगा दैट कैन बी अ पैकेज इनटू द सुटेबल फॉर्म सो दैट द कस्टमर आर understand it, okay. Last one is the distribution. This can be ultimate stage within the value chain during which the final product are created, ठीक है। तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये प्रोडक्ट जो रहेगा फाइनल दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर। सो दीज आर द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ लूजली joined IoT, okay. Then next topic of syllabus will be the first class citizen on the internet. So in first class citizen on internet we discuss some important points. So first point is, in programming language style a superior object means entity or value is given. Programming language is an entity that supports all the operation usually offered to alternative entities. मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टाइल में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट या एंटिटी और द वैल्यू विल बी पास टू द और द पैरामीटर्स विल बी पास टू द वेरिएबल्स, ओके, सो दैट एंटिटी सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशन यूजुअली ऑफर टू अल्टरनेटिव एंटिटीज, ठीक है। तो वो जो सपोर्ट रहेगा फॉर द ऑपरेशंस दैट कैन बी डन ऑन दैट वेरिएबल, ओके. So that is a simple programming language style, okay. So that consists of the various input to the variables, so that can be understood by a simple example, so that this point is clear to you. So in several older languages arrays and string are not first class, ठीक है। तो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा अरेज एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो इन सी प्लस प्लस, ओके, सी प्लस प्लस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सो इन दैट देर इज अ अरे और स्ट्रिंग, मीन्स वी कैन पास द सिंपली अरे। अगर एक से ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है, या मैट्रिक्स फॉर्म में होगा डेटा, so we'll arrange in the array, okay. So that arrays and string are not a first class, they cannot be assigned as a object. तो arrays and string को हम as a object consider नहीं कर सकते in these languages, okay, और pass as a parameter to procedure, और उसे हम पास नहीं कर सकते एज अ पैरामीटर फॉर द प्रोसीजर। जो भी लैंग्वेज में हम प्रोसीजर लिखेंगे या जो आप कोड लिखोगे, ठीक है, तो उसको हम एज अ पैरामीटर पास नहीं कर सकते दिस अरेज, ओके। सो फॉर एन एग्जांपल फोर्ट्रॉन फोर्थ नॉर सी, ठीक है। तो सी से पहले फोर्ट्रॉन लैंग्वेज था, ठीक है, बहुत ही बेसिक एंड पूरा ओल्डर लैंग्वेज है दैट सपोर्ट्स द अरे असाइनमेंट। सी में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अरे, वैसे फोर्ट्रॉन 4 में भी अरे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो एंड आफ्टर दे आर पास पैरामीटर सोली द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल कंपोनेंट इज ट्रूली पास।
तो ये जो पैरामीटर्स रहेंगे फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स, ओके, सो दैट कैन बी अ पास, देयर साइज इज लॉस्ट, सी सीम्स टू सपोर्ट द असाइनमेंट ऑफ अरे पॉइंटर्स। ठीक है, तो सी में जो कॉन्सेप्ट है वो अरे पॉइंटर्स है। ठीक है, हाउएवर इन रियलिटी these are merely tips to the array initial component and again don't carry the array size। ठीक है, तो अरे का साइज भी एक मेन कंपोनेंट है। सो ठीक है, सो द साइज आल्सो मैटर इन अरे और इन अरे पॉइंटर। इस अरे पॉइंटर में आपका इनिशियल पॉइंट जो अरे का मीन्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड लास्ट पॉइंट इज जहाँ पे ये अरे ख़त्म हो रहा है, मीन्स दीज आर एक्ट एज अ सिंपली इनपुट्स टू योर प्रोग्राम। सेकंड पॉइंट, इन मोस्ट लैंग्वेजेस इंफॉर्मेशन वैराइटीज आर नॉट फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, ऑल्दो इन सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस categories are excellent object and are instances of meta classes। ठीक है, तो जो अलग अलग लैंग्वेज है मीन्स मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज इंफॉर्मेशन वैराइटीज आर नॉट अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा एज ए इनपुट दैट कैन नॉट बी अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट इन दैट, ऑल्दो इन सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जैसे सी हो गया आपका C++, सॉरी। ठीक है, देन उसके बाद जावा, देन C#, these are the object oriented languages, okay, are excellent objects, means we can form the entire object and that can be a pass to the procedure, okay। So these are the different points which are covered in this topic, okay। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।